अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बहन ने एक बात बताई। ये वीडियो अगर पूरी ना देखी तो अमल की इजाज़त नहीं है, या वदूद हो या अजीज़ हो। मुझे एक बहन ने बात बताई कि भैया कि मैं बड़ी परेशान, ज़िंदगी में दुख देखे, परेशानियां देखी, मोहताजियां देखी। जैसा कि आप भी कई लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें, कहते हैं ना हम परेशान हैं, हम दुख में हैं, हमारी ये फ़लाँ हाजत है, बड़े यहाँ पर मसाइल हैं, ठीक है ना। इसी तरह वो बहन है, कहते हैं कि हालात ठीक थे, फिर एक दिन हमारे ऐसे हालात ख़राब हुए, 1 साल गुजर गया, 2 गुजर गए, 5 गुजर गए, 7 गुजर गए, 12 साल गुजर गए, हत्ता के 17 साल गुजर गए। तंगदस्ती, कभी 2 टाइम खा लिया, कभी 3 खा लिया, कभी 1 टाइम मिला, और कभी कभी तो 1 टाइम भी ना मिलना, बल्कि फिर वो 1 टाइम ज़िंदा रहने के लिए किसी से उधार लिया। यानी कि ज़िंदगी एक स्ट्रगल बन गई थी, है जी, ज़िंदगी एक जंग है। तो कहती है कि एक दिन 13 अगस्त का दिन था जी, ये साल डेढ़ 2 साल पुरानी बात है। 13 अगस्त का दिन था, शाम का टाइम हुआ, रात हो गई। 12 बजे रात को तारीख बदल जाती है। तारीख बदली ना तो मैंने घड़ी में देखा कि इस तरह उनकी घड़ी में एक फंक्शन था, वो तारीख भी दिखाती थी, वॉल क्लॉक दीवार पर जो लगी होती है। तो कहती है कि 14 अगस्त हो गई। तो मेरे दिल में बस जैसे बंदा परेशान हो तो कोई क्या ख्याल आता है, कोई क्या आता है। तो मैं सोच रही थी कि इस दिन यानी पाकिस्तान बन चुका था। पाकिस्तान यानी हमारा ये मुल्क वो मुल्क है जो पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हैं जी। तो कहने लगी कि अल्लाह ने इस मुल्क को बनाया, लाखों जाने गई, कितने पता नहीं लाखों लोगों का खून बहा है इस मुल्क की रगों में। अल्लाह ने इसे पैदा किया, इस मुल्क को बनाया, हैं जी। क्या ये जो 14 अगस्त है, क्या इसकी कोई औकात नहीं है? क्या इसका कोई यानी इस दिन की कोई फजीलत नहीं होगी? जाहिर है कि अब 14 अगस्त का वजीफ़ा को बंदा कहे कि 14 अगस्त का वजीफ़ा, तो कौन मानेगा। लेकिन अगर तुम दिल से सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इस दिन अल्लाह ताला ने एक इस्लाम के नाम पे मुल्क बना दिया। हमारी मुश्किलात क्या हैं? कहती है कि 12 के बाद मैं सोचती रही, फिर पता नहीं किन किन ख्यालों में मैं टाइम मेरा गुजरा। तो फिर मैंने देखा कि 1:25 हो चुके हैं, यानी रात के 1:25 AM जी। तो कहती है कि मैं अगर इस रात अल्लाह से 14 अगस्त का ये, या अल्लाह तूने इस मुल्क को बना दिया जी। हम समझते हैं ना कि इस मुल्क में बड़ी कमियां हैं, करप्शन है, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, हम लोग, बल्कि तुम क्या, मैंने कौन सा पाकिस्तान बनते हुए देखा है जी। ज़ाहिर है पाकिस्तान बने हुए 35-36 साल हो गए थे जब मैं इस दुनिया में आया। तो ग़ुलामी क्या चीज़ है ये तुम जाके इंडिया के मुसलमानों से पूछो कि वहाँ पर जे राम के नारे लगवाते हैं, जे माता फलाना टमकाना माज़ल्ला के नारे लगवाते हैं। इस तरह सरवाइव करना पड़ता है। क्या तुम्हें ये करना पड़ता है? हैं जी। उनके घरों को जला दिया जाता है। यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर इज्तिमाई नहीं होता, वहाँ पर जत्थे आते हैं मुसलमानों को मारने के लिए। और हम अपनी आज़ादी की कदर कैसे जानें? उनसे पूछो जिन्होंने इस मुल्क के लिए जानें दी हैं। तो वो औरत कहती है, मैं सोचती रही, हमारी बहन, यानी कमेंट में उसने बताया, ईमेल में बताया, कमेंट में नहीं। तो कहती है मैं सोचती रही कि अल्लाह ने आखिर इस दिन कोई फजीलत तो रखी होगी। तो एक वजीफ़ा उसी दिन यानी 13 अगस्त को एक बाबा जी ने उसे बताया। कहने लगे कि बेटा, अच्छा उसने बताया बाबा जी ने, तो फिर इसके जहन में ये बातें आई कि 14 अगस्त आ गया, आखिर यार इसका कोई, यार कुछ तो इसकी फजीलत होगी। आखिर 25 करोड़ मुसलमानों का ये मुल्क है, नहीं तो कम से कम 17-18 करोड़ तो होंगे ना, कुछ अकलीतें भी चलो हैं। तो अल अजीज़ एक अल्लाह का नाम है, या अजीज़। इसका मानी आपको पता है? बड़े इक़्तिदार वाला, जिसने इस मुल्क को बना दिया, या अजीज़, है जी।
और या वदूद का क्या माना है? या वदूदो या अजीज़ो का ये वजीफ़ा है। यानी वजीफ़ा किस तरह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या वदूदो या अजीज़ो। या वदूदो का मानी है ए बड़ी मोहब्बत वाले, है जी, बड़ा मोहब्बत करने वाला। और या अजीज़ों का कि बड़े इक़्तिदार वाला, हुकूमतों वाला। मेरी बात समझे ना? तो कहने लगी कि मैंने बड़ी तंगदस्त थी, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये अमल करूं। और कहती है कि 14 अगस्त यानी रात ज़ाहिर 12 बजे, 13 अगस्त रात 12 बजे दिन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है। तो रात 1:25 पर मैंने ये सोचा कि यार अल्लाह ने इस दिन में कुछ रखा है। ठीक है, कौमी दिन तो है, सब कुछ है, लेकिन ये भी ईद है, ये भी शब रात है जी, ये भी मुहर्रम है। अल्लाह ने इसमें एक मुल्क, एक खुदा सल्तनत खुदादाद को बनाया। तो क्या इसका कोई तो अल्लाह के हाँ रुतबा होगा? हर चीज़ लोहो कलम पर तो लिखी है ना। तो कहती है कि यही नियत करके मैंने अमल किया। सुबह ऐसा अल्लाह ने सबब लगाया कि 10 लाख रुपए की मेरी अल्लाह ताला ने सुन ली, मेरे ऐसी मदद हुई, एक ऐसा ज़रिया मेरा बना। ज़रिया मैंने पूछा कौन? कहती है बस इतना बहुत है, ज़रिया नहीं मैं बता सकती, ये रिवील मैं नहीं कर सकती। तो उस 10 लाख से उसके शौहर ने काम किया। अगले यानी ये 2 साल पुरानी बात है, अगले ही साल 6 माह के अंदर उनका इतना अच्छा कारोबार हो गया कि मकान भी उनका बिक चुका था। जब तंगी तुर्शी परेशानी आई, इतना अच्छा कारोबार हुआ, उनका मकान भी वही जो बिक चुका था वही उन्होंने ख़रीद लिया। अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की। तो वो अमल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस बंदे को, जिस भाई को, बहन को इजाज़त चाहिए, कोई हमारे डब्बे में पैसे ना डाले, एक लाइक कर दे। और चैनल पर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत इसका फ़ायदा है इंशाल्लाह। और मैं एक छोटी सी बात आपको करूं, 14 अगस्त वाकई मेरी अपनी जो राय है, ये वाकई एक दिन है। ठीक है, कौमी दिन होगा, मानता हूं मैं, कोई इस्लामी दिन नहीं है, लेकिन इस्लामी दिन जो ना माने, मैं कहता हूं वो भी गलत है। इस्लाम के नाम पर यह मुल्क बना है। अब अगर इस मुल्क में कुछ काली भेड़ें हैं तो यार इस मुल्क का क्या कसूर है? एक सवाल है। अल्लाह ने हमें एक तोहफा दे दिया, हम उसको देखें सफाई नहीं उसकी करते, झाड़ फूंक नहीं करते। एक गुलदान है अल्लाह ने हमें दे दिया, हम उसको गंदा रखते हैं, तो ये हमारा कसूर है ना? अल्लाह ने तो हमारी अपनी अताएं पूरी की है ना। तो अमल आपको बता रहा हूँ, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, या वदूद एक ऐसा अल्लाह का नाम है कि इस नाम को पढ़ने वाला दुनिया के दुखों से, घरेलू परेशानियों से बच जाता है, दुश्मन उसका दूर हो जाता है। और या अजीज़ों का क्या फ़ायदा है? सिर्फ आधे मिनट 10 सेकंड में आपको बताऊंगा। अगर आप 40 दिन, यानी ये मैं फजीलत बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा नहीं बता रहा है 40 दिन आपने करना है, वजीफ़ा मुख्तसर है। अगर आप 40 दिन फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला के इस इसम को, यानी बड़े इक़्तिदार वाला इस इसम को, यानी या अजीज़ो, इस इसम को सिर्फ फजर की नमाज के बाद 40 बार पढ़ते हो, या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो 40 बार पढ़ते हुए आधा मिनट लगता है। चले मिनट कर लें, 1 मिनट लग जाता है। जो बंदा पढ़ता है अल्लाह ताला उसको आज़ाद कर देते हैं हर दुख से, गम से, हर बंदे की, यानी वो कहते हैं ना कि बंदा मुताजी से। मेरी बात समझ गए ना? ये 14 अगस्त का वजीफ़ा है। ये अगर आप कहें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन मेरी बात पर यकीन करें कि अल्लाह ताला उसे आज़ाद और ख़ुद कफ़ील फरमा देते हैं। या अजीज़ हो, याद रखना, ये मैं कहता हूँ कि जो भी पाकिस्तान का कौमी दिन आए ना, ये पढ़ा करें या अजीज़ हो। तुम खुद अपनी ज़िंदगी, अपने हालात को बदलते हुए देखोगे, परेशानियों से निजात पाते हुए देखोगे। और वो खतून कहती हैं कि 10 लाख रुपए की बचत हुई, और जिससे हमने जो कारोबार शुरू किया, दिन होता था दुगनी तरक्की, रात होती थी चौगनी तरक्की होती थी, दिन दुगनी रात चौगनी। तो ये या वदूदो या अजीज़ो दिन भर जब टाइम मिले चलते फिरते पढ़ें। और नमाजों के बाद कम अज़ कम, हर नमाज के बाद, कोई नहीं यार,
5-7 मिनट लग जाएंगे, 300 बार पढ़ लो। 5-7 मिनट नहीं लगते, वैसे मैं वैसे कह रहा हूँ, 2-4 मिनट लग जाते हैं। 300 बार या वदूद हो या अजीज़ हो, या वदूद हो या अजीज़ हो, हर नमाज के बाद पढ़ें और दिन को चलते फिरते भी पढ़ें। इंशाल्लाह आप देखोगे कि इसका बेनिफिट आपको अगले दिन से ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। आजमाएं भी ना, यकीन रखें, इंशाल्लाह अल्लाह कर्म करेगा। बहुत शुक्रिया अपने भाई इमरान तैर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।